कथा कैसे सुननी चाहिए? तो सूत जी कहते हैं सावधानतया शृणु। कथा अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रवण करनी चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक। कथा सुनते सुनते हम ऊँघ गए, नींद आ गई, और जितनी देर नींद आएगी उतनी देर तो सुनना बंद ही हो जाएगा। और वही शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला हुआ तो उसी एक शब्द से हमारा काम बनने वाला हुआ तो कितनी बड़ी हानि हुई हमको। हमारे महाराज जी बड़े विचित्र विचित्र उत्तर देते थे। एक सज्जन आए, उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक बड़ी भारी समस्या है, बड़ा प्रश्न है। क्या? कहते जैसी माला लेते हैं सोई नींद आने लग जाती है। तो भजन करते समय, माला जपते समय नींद क्यों आती है? इसका समाधान कर दीजिए। हम भी बैठे थे वहीं, सोचा महाराज जी क्या समाधान करेंगे। महाराज जी ने कहा कि हम आपके प्रश्न का अवश्य समाधान करेंगे, पहले आप हमारे प्रश्न का समाधान कीजिए। अरे महाराज, हम आप बोले नहीं, हम आपसे, आप उस प्रश्न का समाधान कर सकते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पूछिए। महाराज जी बोले आप पूछ रहे हैं कि कथा सुनने में, भजन करने में, नाम जप करने में नींद क्यों आती है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि रुपया गिनने में, रुपया का लेन देन करने में नींद क्यों नहीं आती? आपसे किसी ने उधार पैसा लिया, अब वो जमा करने आया है, अपना कर्ज मुक्त होने आया है, तो दो बार गिन के लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं। अब किसी को देना हुआ तो गिन के देते हो कि नहीं? एक बार घिसते और हैं नोट को कि हो सकता है कहीं चिपका ना रह गया हो, एक में से एक और प्रकट हो जाए तो अच्छा है। वहां नींद क्यों नहीं आती है? उसने कहा महाराज जी इसलिए नींद नहीं आती है कि देने में कहीं ज़्यादा न चला जाए और लेने में कमती ना आ जाए। महाराज जी बोले इसका अर्थ ये है कि धन के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण उसकी हानि हमें असह्य हो जाती है। धन की हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जब भगवान नाम जप के प्रति, कथा कीर्तन के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो कथा कीर्तन में कभी नींद नहीं आएगी। बहुत से लोग तो कथा सुनते समय बैठते ही इस मुद्रा में हैं कि उनको नींद आ ही जाए, ढीले ढाले बैठेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, नींद स्वाभाविक आएगी। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर अपलक नेत्रों से देखता है, ऐसे ही व्यास नारायण के मुखचंद्र की ओर श्रोता चकोर बनकर के अपने नेत्रों को चकोर बना दे और एकदम सावधान होकर के श्रवण करे। महाराज हमारा ऐसा अपना मानना है, ऐसा विश्वास है कि नींद की तो चले क्या, शरीर में अन्य जो धर्म हैं वो ही व्याप्त नहीं होते ठीक से कथा सुने तो। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो सकता है, शायद विश्वास न हो। एक जगह कथा हो रही थी, हम बैठे थे सुनने के लिए, और ऐसी मंच था और मंच पर ही कलश रखे हुए थे तमाम। पता नहीं किसके द्वारा वो कलश में पैर लगा और कलश जो है लुढ़क गया। मिट्टी का कलश था और जहाँ अपने राम बैठे थे वहाँ थोड़ा गड्ढा जैसा था, कच्ची जगह थी, वो गड्ढा जैसा था।
वो स्वाभाविक है, पानी कलश का गिरेगा तो कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा। वो पानी गड्ढे में चला गया। रात्रि का समय था और भयंकर ठंड थी और गड्ढे में पानी चला गया और उसी में बैठे रहे, हम कथा सुनते रहे। ध्यान ही नहीं रहा कि पानी से भीज गए हैं और ऐसी तन्मयता से सुन रहे थे। और दूसरे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वहीं से कलश लुढ़का, वहां चला गया, उसी में हम बैठे रह गए। कच्ची मिट्टी थी तो सूख तो गया, लेकिन पानी तो भर गया था उसमें। अब जब कथा की पूर्णता पर हम उठ के खड़े हुए तो असला लंगोटी से पानी टपकना शुरू हो गया। अरे ये क्या हुआ भाई, ठंड का समय, ये हुआ क्या? ये पानी कैसे टपक रहा है? अभी इतनी शिथिलता तो नहीं आई कि पता ही न चले और जैसी आराम हो जाए। ये हुआ क्या? तब वहीं कलश लुढ़का पड़ा था तो पता चला कि कलश लुढ़क गया था। हमने महाराज जी को ये बात बताई। महाराज जी ने कहा, पंडित जी कथा ऐसे ही सुनना चाहिए। शरीर का होश हवास रहा तो क्या कथा सुनी, और शरीर का होश हवास रहा तो क्या कथा कही। कहने में भी शरीर की सुध नहीं रहनी चाहिए और सुनने में भी शरीर की सुध नहीं रहनी चाहिए। हमारा ऐसा अनुभव है। आप प्रेम से कथा सुनेंगे तो आपके सामने दृश्य साकार हो जाएगा। कथा कथा नहीं रह जाएगी, कथा भगवान की लीला बन जाएगी। पर ईमानदारी से आप सुने तो सही। इसलिए सावधान तया सुनो, कथा बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए।